शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम अपने चैनल अवाम इदारे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिन इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, सबसे पहले उनमें शामिल है सुप्रीम कोर्ट में अज़हुद नोटिस की बात। IMF ने पाकिस्तान से मॉनेटरी पॉलिसी सख्त करने का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ की जेल बरो तहरीक का दूसरा दिन। वज़ीर आज़म सहाफ़ी के सवाल के ऊपर परेशान हो गए। सूबाई वज़ीर सरदार खेतरान का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। यूक्रेन के सदर ने आज सदर पाकिस्तान जनाब आरफ अलवी साहब से रब्ता किया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में अज़हुद नोटिस की समाअत का हवाल। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन की तहरीर के बारे में अज़हुद नोटिस की समाअत शुरू हुई, समाअत 9 रुकनी बेंच कर रहा था, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने की। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस मौके पर कहा कि हमारे सामने 3 अहम सवाल हैं। नंबर 1, सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया। नंबर 2, आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होना ज़रूरी है। नंबर 3, सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने ये देखना है कि क्या सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 224 जो है वो इस चीज़ की गारंटी देता है कि सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हम इस केस को ज़्यादा तवालत में नहीं लेकर जा सकते और इसकी बाकायदा समाअत शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मौके के ऊपर इलेक्शन कमीशन, सूबाई गवर्नर्स, सदर पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत को भी नोटिस जारी कर दिए। इस सुप्रीम कोर्ट की समाअत 9 रुकनी बेंच कर रहा है, जिसमें जनाब जस्टिस एजाजुल हसन साहब भी शामिल हैं और जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब भी शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून ने आज जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब और जनाब जस्टिस एजाजुल हसन साहब के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बरमला तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए 9 रुकनी जो बेंच तश्कील दिया गया है उसके ऊपर तनकीद भी की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हुकूमत के वफाकी वज़रा जनाब जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आज जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है। उस रेफरेंस के मुताबिक ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने मिसकंडक्ट, करप्शन और करबा परवरी के हवाले से कुछ इल्ज़ाम उनके ऊपर आयद किए गए हैं। इल्ज़ाम को सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास भेजा गया है। मुस्लिम लीग नून का ये पुराना वतीरा है। मुस्लिम लीग नून को ये सोचना चाहिए कि ये वही जजेस हैं और ये वही अदलिया है जिन्होंने आज से 9-10 महीने पहले, जब ये PDM की हुकूमत वफाक में आई थी, फैसला किया था जिसके तहत उस वक़्त की पार्लियामेंट के जो डिप्टी स्पीकर थे उनकी रूलिंग को कलअदम करार दिया गया है। लेकिन हमारी चूँकि पॉलिटिकल पार्टियाँ ये कभी नहीं सोचती, वो अपने इदारे को मिलान करने में कभी ये नहीं सोचती कि ये वही इदारे हैं जिन्होंने कल को हमें तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है जो आइन का मुहाफ़िज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आइन के मुहाफ़िज़ के तौर के ऊपर फ़ैसला दिया था। अब भी ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक आइनी ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तानियों के हकूक़ और आइन की मुहाफ़िज़ बनकर, सूबाई असम्बलियों को तहलील हुए इतने दिन गुजर गए हैं, उनकी जो अभी तक इलेक्शन की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उनकी तारीखों का ऐलान नहीं किया, तो ये उसकी ज़िम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके ऊपर आती है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कल इसका अज़हुद नोटिस ले लिया है। लेकिन शायद हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर कुछ नहीं है, जिसकी वजह से ना सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि वफाकी वज़रा भी इस मामले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और वो 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान से ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि इनको बेंच से अलग किया जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है और सुप्रीम कोर्ट हमेशा आइन और कानून के साथ खड़ी रहती है
اور आयन और कानून के मुताबिक ही फैसले करती है। आज IMF ने पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि पाकिस्तान जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको सख्त करे। IMF ने जो गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान और IMF के नुमाइंदों के दरमियान जो एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी उसमें पाकिस्तान के ऊपर टैक्स लगाने के लिए भी दबाव बनाया है। IMF ने पाकिस्तान से शरह सूद की 17% से बढ़ाकर 19% करने का भी मुतालबा किया है। ज़ाहिर है इन सारे मुतालबे जब ये पूरे होंगे तो पाकिस्तान में महंगाई मज़ीद बढ़ जाएगी और पाकिस्तानी अवाम आगे ही बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई की वजह से। और इस कल वज़ीर आज़म ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी महंगाई का जिक्र किया है, जिससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत बहुत ज़्यादा महंगाई करने जा रही है। आज सदर पाकिस्तान ने जो कौमी असम्बली ने एक मिनी बजट का बिल मंजूर किया था उसके ऊपर भी दस्तखत कर दिए हैं, जिसके ज़रिए पाकिस्तान में नए टैक्स लगाए जाएंगे और तकरीबन 177 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। अगर महंगाई की शरह इस वक्त पाकिस्तान में देखी जाए तो पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले इतनी ज़्यादा महंगाई पहले भी नहीं हुई। तहरीक इंसाफ की जेल बरो तहरीक का आज दूसरा दिन था। तहरीक इंसाफ ने आज पेशावर से अपनी जेल बरो तहरीक का आगाज़ किया, लेकिन पेशावर के अंदर कारकुनों की तादाद तो काफ़ी देखने में आई, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो कायदीन थे वहाँ पर असद उमर और परवेज़ खटक और बाकी जो कायदीन थे उन्होंने कोई गिरफ़्तारी नहीं दी, बल्कि इस मौका के ऊपर असद उमर और परवेज़ खटक जो हैं वो नौशहरा की तरफ रवाना हो गए और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज़ खटक साहब ने कहा कि हम तो अपनी गिरफ़्तारी देने के लिए आए थे, हम तो जेल के बिल्कुल सामने आ गए थे लेकिन हमें गिरफ़्तार नहीं किया गया। जब हम जेल के बिल्कुल सामने आ गए थे तो फिर वैन की क्या ज़रूरत है। लेकिन आज वो जोश खरोश नहीं देखा गया पेशावर के अंदर, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंसाफ के जो स्पेशली जो उनके जो कायदीन हैं वो शायद जेल जाने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी आज वीडियो लिंक से खिताब करते हुए हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इमरान खान साहब ने कहा कि जो तहरीक इंसाफ के जो कल लाहौर से कायदीन, रहनुमा और कारकुन गिरफ़्तार किए गए थे उनके साथ हुकूमत दहशतगर्दों जैसा सलूक कर रही है। उन्होंने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि उनको मेडिसन और खाना भी नहीं दिया जा रहा, उनके लवाहिकीन से भी उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि ये बड़ी जुल्म वाली बात है। हुकूमत ने जो इस मुल्क के साथ किया है, पाकिस्तान के साथ जो किया है, जो पाकिस्तानी अवाम के साथ जो किया है, इससे पहले ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सहाफ़ी के सवाल के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब यकदम परेशान हो गए जब सहाफ़ी ने ये सवाल किया कि अगर पाकिस्तान से बाहर जो हम पाकिस्तानियों के अरबों डॉलर जो पड़े हुए हैं स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, दुबई और अमेरिका के बैंकों के अंदर पाकिस्तानियों के जो अरबों डॉलर पड़े हुए हैं, क्या हुकूमत अगर उसका 5% भी पाकिस्तान में ले आए तो हुकूमत को IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं। ये सुनते ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब यकदम परेशान हो गए और उन्होंने फिर उसके बाद इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये एक शख्स था जो 3.5 पौने 4 साल हुकूमत कर चुका है। ये सवाल आपको उस वक्त करना चाहिए था, उससे करना चाहिए था, क्योंकि वो ये दावा करता था कि मैं 90 दिनों के अंदर अंदर 300 अरब डॉलर पाकिस्तान ले आऊँगा। लेकिन मेरा जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से ये मुतालबा है कि अगर वाकई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सिर्फ 5% पाकिस्तानियों का जो रुपया मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है वो पाकिस्तान लेके आने में कामयाब हो जाएं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब हीरो बन जाएंगे। इससे पाकिस्तान की मईशत जो है वो डूबती हुई मईशत को सहारा मिलेगा और पाकिस्तान जो है वो उसको ज़रूरत नहीं रहेगी कि वो IMF से पास 1-1 अरब डॉलर के लिए वहाँ उनकी मिन्नतें करते रहे, उनके जाके हर वक्त उनके तमाम शराइत मानने के लिए तैयार रहे। सूबाई वज़ीर बलोचिस्तान सरदार अब्दुर्रहमान केतनान की आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोयटा में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। उनको 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ऊपर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरदार अब्दुर्रहमान केतनान उस वक़्त भी विक्ट्री का निशान बना रहे थे और जो ख़तून और वो जो बच्चे जिनको कत्ल किया गया था उनका जब पोस्टमार्टम करवाया गया तो उसके मुताबिक पता चला कि ख़तून के साथ ज़्यादती भी की गई है और उसके बाद बच्चों और ख़तून को तशद्दुद करके बाद में कत्ल किया गया है।
हमारा कानून इस बारे में बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर लोग हैं, कानून उनके घर की रखेल बना हुआ है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और ये आप देखिएगा कि ये सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान जो है वो जिस तरीके से विक्ट्री का निशान बना रहे थे, ये अनकरीब वो भी छूट जाएंगे, क्योंकि इस मुल्क में सिर्फ़ और सिर्फ कानून हमेशा गरीब के लिए हरकत में आता है। जो अमीर कम्युनिटी है, वो जो हुक्मरान लोग हैं, वो जो मर्ज़ी कर लें, उनको पूछने वाला कोई नहीं, और ना ही यहाँ पर कानून नाफज करने वाले इदारे आज तक उनके खिलाफ कुछ कर सके हैं। इससे पहले भी बेशुमार इस तरह की मिसालें हमें मिलती हैं कि पाकिस्तान में गरीबों के साथ बहुत जुल्म होता है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो सादा लोग हैं वो हमेशा ही इन जुल्म की वजह से पिसते रहते हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी हुकूमत हो, उन्होंने आज तक इस इश्यूज़ के ऊपर, निज़ाम अदल के ऊपर कभी भी सोचने की बात ज़रूरत महसूस नहीं की कि पाकिस्तान में यकसा निज़ाम होना चाहिए और यकसा निज़ाम अदल से ही मुल्क तरक्की करती है और मुल्क आगे बढ़ते हैं। आज यूक्रेन के सदर ने सदर पाकिस्तान को ज़ाती हैसियत में फ़ोन किया और उनसे दरख्वास्त की कि वो यूएनओ में जंग बंदी के मामले के ऊपर इस यूक्रेन की हमायत करें। उन्होंने उसके अलावा यूक्रेन के सदर ने सदर पाकिस्तान जनाब आरफ अलवी साहब से जंग के दौरान जो दुनिया भर में अनाज की जो सूरत पैदा हो चुकी है, उस हवाले से भी गुफ्तगू की। हमारे नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को सब्सक्राइब करके अपने चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर होगा। खुदा हाफिज़।